हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यार एपोमिक्सिस की और पॉली एम्ब्रियोनी की। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी की। तो यार बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और हम हर एक लाइन भी कवर करेंगे इनसे रिलेटेड एनसीईआरटी की। ठीक है, देखो यार एपोमिक्सिस क्या होता है पहले ही समझते हैं, ध्यान से सुनना। अगर सीड प्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन के हो, सीड प्रोडक्शन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के हो तो इसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, देखो एपोमिक्सिस में क्या होगा, सीड प्रोडक्शन होगा बिना फर्टिलाइजेशन के, है ना, इसे बोलते हैं हम एपोमिक्सिस। देखो सीड क्या होता है, ध्यान से देखो तो यार फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फाइनल प्रोडक्ट है यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन यहां तो क्या हो रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है। ठीक है, एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यार इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये देखो यार सीड तो वैसे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन एपोमिक्सिस तो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए यार ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसे लगता है यार है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन असल में ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। मिमिक यानी ऐसा लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक तरह का, लेकिन ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जरूर याद रखना एपोमिक्सिस क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड प्रोडक्शन होगा, तो इसे हम एपोमिक्सिस करेंगे, और ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, है ना। और ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असल मायने में ये क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ग्रेसेस और एस्ट्रेसी। ठीक है, ग्रेसेस और एस्ट्रेसी फैमिली है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यार हम समझ लेते हैं थोड़ा कि एपोमिक्सिस में होता क्या है। ठीक है, अब देखो हम पहले नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। देखो नॉर्मल कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, देखो एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल है, उसमें मियोसिस होती है। ठीक है, इसकी प्लोइडी 2n होती है, मेगास्पोर जो बनेगा n बने होगी इसकी प्लोइडी, फिर आगे जाके एग सेल बनेगी जो भी n होगी। और अब क्या होगा, नॉर्मल केस में मेल गैमेट है, इसके साथ फ्यूज होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट 2n होगा, एम्ब्रियो भी 2n होगा। ये सब होगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या हो जाएगा, जो एमएमसी है, ये जो एमएमसी है, यहाँ तो हुआ था मियोसिस, लेकिन यहाँ एक सेकेंड, है ना, यहाँ तो हुआ था मियोसिस, लेकिन एपोमिक्सिस में क्या केस में क्या होगा, एमएमसी में माइटोसिस होगा, और इसकी प्लोइडी 2n की 2n ही रहेगी। ठीक है, मेगास्पोर जो बना उसकी प्लोइडी 2n की 2n ही रही। ठीक है, मियोसिस होता तो प्लोइडी हाफ हो जाती है, 2n से n हो जाती। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या हुआ, एमएमसी में मियोसिस की जगह माइटोसिस हो गया, और मेगास्पोर जो बना वो 2n था, आगे जाके इसने एग सेल बनाया वो भी 2n था, और इसने डायरेक्ट एम्ब्रियो बना लिया। ठीक है, इसने डायरेक्ट एम्ब्रियो बना लिया। देखो यहाँ कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। देखो यहाँ तो फर्टिलाइजेशन हुआ था, एक सेल और मेल गैमेट फ्यूज हुए थे, जैसे जाइगोट बना था फिर एम्ब्रियो बना था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो बना लिया, तो ये होता है एपोमिक्सिस में। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यूज ऑफ एपोमिक्सिस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ एपोमिक्सिस की। देखो एपोमिक्सिस का यूज किया जा सकता है हाइब्रिड सीड बनाने में। ठीक है, अब देखो समझते हैं हाइब्रिड सीड क्या होते हैं और इसका यूज एपोमिक्सिस में क्यों किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, मान लो एक प्लांट है, ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ये दूसरा प्लांट है ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंट है। हमने दोनों का क्रॉस करा के एक ऐसे सीड बना लिया जिसमें दोनों के गुण थे, ये ज़्यादा प्रोडक्टिव भी था और ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंट भी था, और इसे सीड को हमने बोलते हैं हाइब्रिड सीड। ठीक है, अब इस हाइब्रिड सीड से हमने हाइब्रिड प्लांट उगाया। ठीक है, प्लांट उगाया जिसे हमने बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट। अब ये जो हाइब्रिड प्लांट बना ना, इसमें यार दोनों ही कैरेक्टर आ गए, ये ज़्यादा प्रोडक्टिव भी था और ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंट भी था। लेकिन दिक्कत बताए क्या है, अब इस प्लांट से हम जो सीड उगाएंगे, है ना, जो सीड बनाएंगे, है ना, इधर यार वेरिएशंस आ जाएगी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है। ठीक है, जनरली सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, और अगर सीड बने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो इसमें वेरिएशंस आ जाएगी। यानी ये जो अपनी हाइब्रिड नेचर है, यानी जो ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंट का जो इसमें कैरेक्टर आ गया था, आगे वाले पीढ़ियों में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड बनेंगे और यहाँ वेरिएशंस आ जाएगी। तो ये बड़ी दिक्कत है, तो हमको यार बार बार क्या है, नए सीड बनाने पड़ेंगे, नए हाइब्रिड सीड बनाने पड़ेंगे, तो ये दिक्कत आएगी। और यार देखो हाइब्रिड सीड बनाने में अच्छा खासा खर्च आता है। ठीक है, लेकिन यार एपोमिक्सिस की बात करें तो यार सीड प्रोडक्शन तो वहां भी हो रहा था, और वो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ठीक है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एपोमिक्सिस। ठीक है, एक एपोमिक्सिस जो है एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सीड प्रोडक्शन यहाँ भी हो रहा था। तो यार अगर एपोमिक्सिस से सीड प्रोडक्शन कर दिया जाए, ठीक है, उस प्लांट का जो हाइब्रिड प्लांट बना था, तो क्या होगा, अपने कैरेक्टर मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि यहाँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशंस नहीं आती है, ये अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से मेंटेन रखता है। तो यार एक अच्छा समाधान हो सकता है। ठीक है, हाइब्रिड सीड का। ठीक है, देखो हाइब्रिड
सीड क्या होते हैं, प्रोडक्टिव तो बहुत होते हैं लेकिन कॉस्टली होते हैं। और प्रॉब्लम क्या है यार, अपने हाइब्रिड नेचर को मेंटेन नहीं कर पाते और इनको हर साल उगाने की जरूरत होती है, नहीं प्रोड्यूस करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर हाइब्रिड सीड को, ठीक है, एपोमिक्सिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इनको बार बार क्या है, बार बार प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है, इनका जो हाइब्रिड नेचर है वो क्या होगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है, मेंटेन रहेगा, ठीक है, जिससे क्या है, कॉस्ट बचेगी अपनी बार बार प्रोडक्शन की। तो इसका यूज यहाँ किया जा सकता है एपोमिक्सिस का, ठीक है, हाइब्रिड सीड बनाने में। देखो एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दे रखा, मैंने तो आपको काफी अच्छे से बता दिया ये सब, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी की, ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी की। देखो पॉली एम्ब्रियो नाम से ही पता चल रहा होगा, बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाएंगे ओव्यूल में, ठीक है, जो ओव्यूल है वहाँ अपन को काफ़ी सारे एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिट्रस, मैंगो और ऑरेंज, यहाँ हमको पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। मतलब ओव्यूल में कई सारे एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे, कहाँ, नींबू यानी सिट्रस, मैंगो और ऑरेंज में, ठीक है। देखो यार ऐसा होता क्यों है, ध्यान से देखना, देखो ऐसा होता क्यों है। देखो हम जनरल केस की बात करें तो जनरल केस में क्या होता है, जो न्यूसेलस है, ठीक है, न्यूसेलस है, न्यूसेल की सेल्स है, डिप्लॉयड सेल्स है ना, ये सेंटर में आती है, ठीक है, ये ओव्यूल है, ठीक है, उसके सेंटर में आएगी और एमएमसी बन जाएगी, ठीक है। क्या, देखो न्यूसेलस है, काफ़ी सारे न्यूसेलस है, न्यूसेलस की डिप्लॉयड सेल्स है काफ़ी सारी, इनमें से कोई एक जनरल केस की हम बात कर रहे हैं, कोई एक है वो सेंट्रल में आ जाती है और एमएमसी बना लेती है, कोई एक है ना, तो एक एमएमसी बन जाती है और यही आगे जाके एक एम्ब्रियो बनाती है, ठीक है, एक ओव्यूल है एक एम्ब्रियो हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। देखो और एक बार वापस देखो, जनरल केस में तो क्या होता है, ये ओव्यूल है, यहाँ जो न्यूक्लियस के सेल से डिप्लॉयड, यहाँ कोई एक सेल सेंटर में आ जाएगी और ये बना लेगी एमएमसी, जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। लेकिन यार पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, जो न्यूक्लियस की डिप्लॉयड सेल्स है काफ़ी सारी, है ना, काफ़ी सारी सेल्स है वो सेंटर में आ जाती है और काफ़ी सारे एमएमसी बन जाते हैं, ठीक है। और ये एमएमसी जाके आगे जाके एम्ब्रियो बनाएंगे काफ़ी सारे, तो इस तरह से काफ़ी सारे एम्ब्रियो हो जाते हैं एक ओव्यूल में। देखो यार ये आप देख भी सकते हो, ये डायग्राम, ये ओव्यूल का डायग्राम है, ये बाहर इसके न्यूक्लियस सेल्स है, ठीक है। जनरल केस में एक ही न्यूक्लियस सेल्स है ना, एमएमसी बनाती है और देखो एमएमसी है वही आगे जाके क्या बनाती है, एम्ब्रियो, ठीक है, एमएमसी है वही आगे जाके एम्ब्रियो बनाती है, ठीक है, ये एमएमसी है वही आगे जाके एम्ब्रियो बनाती है, ठीक है। लेकिन देखो हो क्या रहा है ना, पॉली एम्ब्रियोनी में कि काफ़ी सारे न्यूक्लियस सेल्स है वो क्या कर रही है, एमएमसी में कन्वर्ट होगी और काफ़ी सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे इस तरह से, तो ये होता है पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। देखो यार क्वेश्चन भी है नीट AIPMT 2011 का कि पॉली एम्ब्रियो इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ, ठीक है, तो सिट्रस बिल्कुल सही है। देखो 3 एग्जांपल थे, सिट्रस, मैंगो और एक क्या था, ऑरेंज, ठीक है, तो सिट्रस हो जाएगा आंसर। और ये था यार कुल मिला के पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में सब कुछ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से वीडियो खत्म होता है एपोमिक्सिस पे और पॉली एम्ब्रियोनी पे। अगर यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।